प्यारे दोस्तों, लकड़हारे की नेक बेटी पर एक नौजवान जिन आशिक हो गया। फिर वह नौजवान जिन उस खूबसूरत सी लकड़हारे की बेटी को हामिला कैसे कर दिया। दोस्तों, जिन और लड़की की सच्ची मोहब्बत की कहानी को जरूर सुने, क्योंकि ये वाकया सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि जिन किस लड़की से मोहब्बत करता है। तंग गलियों से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह की शुरुआत मेहनत और हर रात की इब्तिदा थकान से होती थी। उसी गांव के एक पुराने मकान में जरीना अपनी मां के साथ रहती थी। यह मकान नहीं बल्कि एक उजड़ा हुआ घर था, जिसके छप्पर से बारिश टपकती थी और दीवारों में दरारें थीं। लेकिन इस घर में एक अनमोल दौलत थी, मां की मोहब्बत और ईमान की दौलत। जरीना के वालिद का इंतकाल हो चुका था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसके बाद उसकी मां ने मेहनत मजदूरी करके उसे पालने की कोशिश की। कभी लोगों के घरों में काम करती, कभी खेतों में मजदूरी करती और कभी जंगल से लकड़ियां जमा कर बेचती। लेकिन यह सब करके भी वह 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाती। जरीना की ख्वाहिशें छोटी थीं, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह चाहती थी कि उसकी मां आराम से रहे, उसे तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन तकदीर को शायद अब भी कुछ और मंजूर था। गांव के लोग जरीना को अजीब नजरों से देखते थे। कुछ कहते कि वह मनहूस है क्योंकि उसके वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था। कुछ उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, लेकिन जरीना सब्र से हर बात सुनती, क्योंकि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि अल्लाह सब देखता है और वह हमेशा मजलूम के साथ होता है। हर रोज जरीना सुबह सुबह जंगल की तरफ जाती, लकड़ियां बटोर फिर उन्हें गांव में बेचने की कोशिश करती। कुछ लोग उस पर रहम खाकर खरीद लेते तो कुछ मजाक उड़ाकर भगा देते। जरीना दिन रात मेहनत करके अपने और अपनी मां का पेट पालने की कोशिश किया करती थी। हर रोज वह जंगल जाती, हमेशा लकड़ियां काट के उसको बेचती। जो भी पैसे मिलते हैं उसे अपना घर खर्च चलाया करती थी। एक दिन उसकी किस्मत ने ऐसा करवट लिया कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जरीना हमेशा की तरह जंगल में दाखिल हुई, लेकिन सूखी लकड़ियां जंगल में बहुत ही कम थीं। जरीना ने सोचा, इतने से क्या होगा। फिर उसने जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाने का फैसला किया। उसकी मां ने उसे नसीहत की थी कि कभी जंगल के अंदरूनी हिस्सों में ना जाना। लेकिन उस दिन लकड़ियां ढूंढते हुए वह जंगल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। जंगल गहरा और रहस्यमयी था। ऊंचे ऊंचे दरख्त, चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन जरीना बेखौफ आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसके मन में अपनी मां का ख्याल था। उसे अपने घर की जिम्मेदारियां का एहसास था, जिसके तले उसे डर का एहसास तक ना हुआ। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच आ गई और तभी उसकी नजर एक पुरानी संदूक पर पड़ी, जो जमीन में आधी ढसी हुई थी, जैसे किसी ने उसे सदियों पहले यहां दफन कर दिया हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह अपने मन में ही सोचने लगी, ये कौन सी चीज थी, इसे यहां कौन लाया होगा। माथे पर पसीना, दिल में खौफ के साथ जरीना ने हिम्मत की। उसके अंदर यह जानने की चाहत हो गई थी कि संदूक के अंदर आखिर है क्या। जरीना ने हिम्मत करके उस संदूक को खोदना शुरू किया। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और उसके चारों तरफ गर्द धूल फैल गई। एक घना धुआं निकलने लगा। वह धुआं काले बादलों की तरह आसमान में ऊंचा उठा और फिर धीरे धीरे एक शक्ल में ढलने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जरीना को यूं महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो, और फिर उसकी आंखों के सामने एक अजीबोगरीब मखलूक प्रकट हुआ। यह जिन्न था। जरीना अपनी जगह जमी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो गई। धुएं के गुब्बार से कदावुला उसका जिस्म इंसानों जैसा था, लेकिन आंखें चमकती हुई उसके चेहरे पर कोई खौफनाक हाव भाव नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी ठहराव और गमगीन थी। वह कुछ देर तक आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे सदियों के कैद से आजाद होने पर अपने हालात को महसूस कर रहा हो। फिर उसने एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल इख्तियार कर लिया, जो बहुत ही खूबसूरत। उसकी आंखें नीली मानो किसी समुद्र की तरह हो। फिर उसकी निगाह जरीना पर पड़ी। जिन ने पूछा, तुम कौन हो, यह इंसानी लड़की। उसकी आवाज गहरी और पुरसत थी। जरीना का हलक सूख चुका था,
लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोली, मैं जरीना हूं। और तुम कौन हो? जिन्न ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं अजर हूं, एक जिन्न जिसे सदियों पहले कैद कर दिया गया था, और तुमने मुझे इस कैद से रिहा किया है। जरीना की आंखों में हैरत थी। उसने कई कहानियां सुनी थी जिन्नात के बारे में, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वह किसी जिन्न से आमने सामने बात करेगी। जरीना ने डरते हुए कहा, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचोगे? अजर ने गमगीन हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम अब तक जिंदा ना होती। ए नन्ही लड़की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुमने मुझे कैद से रिहा किया है। जरीना पूछने लगी, तुम इंसानी शक्ल में कैसे आ गए? जिन हंसते हुए बोला, अपनी रूहानी ताकतों से। अजहर ने कहा, तुमने मुझे इतने सालों बाद आजादी दी है, तो बदले में मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं। जरीना सोचने लगी, क्या वह अमीर बनने की ख्वाहिश मांगे? क्या वह अपनी मां के लिए एक शानदार महल मांगे? लेकिन फिर उसे अपनी मां की सिखाई हुई बातें याद आई। सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, इंसानों और जिन्नात से नहीं। उसने जिन्न की आंखों में देखा और कहा, मैं कोई ख्वाहिश नहीं मांगूंगी, मुझे सिर्फ यह बताओ कि तुम कैद क्यों थे? अजहर को पहली बार किसी इंसान ने ऐसी बात कही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अजहर की आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। वह आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे सदियों की कैद के अंधेरों को फिर से महसूस कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सदियों पहले मैं एक आम जिन्न था। मैं भी तुम्हारी तरह आजाद था, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता था। लेकिन फिर इंसानों की दुनिया में एक जालिम बादशाह था जो मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। उसकी आवाज में तल्ख थी। उस बादशाह का नाम सुल्तान हमजा था। वह बेहद लालची और जालिम था। उसने एक जादूगर की मदद से मुझे कैद करने की साजिश रची। जरीना दिल थाम कर सुन रही थी। उसने मुझे अपने दरबार में बुलाया और कहा, अजर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दुश्मनों को खत्म कर दो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जिन्नात में भी एक कानून होता है और मुझे जुल्म में शरीक होना गवारा नहीं था। लेकिन सुल्तान हमजा को इनकार पसंद नहीं था। उसने मुझे धोखे से इस संदूक में कैद करवा दिया। साथ ही मेरे भाई को भी कहीं कैद करवा दिया, जिससे उसकी जान भी चली गई। और जादूगर से ऐसा तिलिस्म करवाया कि मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता था जब तक कोई मासूम इंसान इसे खोल ना दे। अजहर की आंखों में गुस्सा और गम दोनों झलक रहे थे। फिर उसने कहा, और आज सदियों बाद तुमने मुझे इस कैद से निकाला है जरीना। जरीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे जिन्न से मिलेगी जो सदियों तक कैद में रहा। तो अब तुम क्या करोगे? जरीना ने हिम्मत करके पूछा। अजर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, पहले मैं तुम्हारा एहसान अदा करना चाहता हूं। तुमने मुझे रिहा किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं। जरीना कुछ दिन खामोश रही, फिर बोली, मैं कोई ख्वाहिश नहीं मांगूंगी। अजहर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? तुम कोई ख्वाहिश क्यों नहीं मांगना चाहती? मैं अपनी मर्जी से देना चाहता हूं। जरीना ने नरमी से कहा, अगर तुम सच में शुक्रगुजार हो तो बस मुझे एक दोस्त की तरह मदद करो, मगर बिना किसी जादू के। मैं अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलना चाहती हूं, किसी जिन्न के करिश्मे से नहीं। अजहर पहली बार किसी इंसान से ऐसी बात सुन रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम अजीब लड़की हो जरीना, और शायद इसी वजह से कुदरत ने तुम्हें मेरी रिहाई का जरिया बनाया। जरीना ने पूछा, तो फिर अब क्या होगा? अजहर मुस्कुराया और बोला, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और मैं तुम्हें एक ऐसे सफर पर लेकर जाऊंगा जहां तुम्हें अपने होने की असली वजह समझ आएगी। अजहर जरीना को एक जादुई पेड़ के पास ले गया, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी उसे पेड़ में दिखाई। जरीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी की पूरी जिंदगी को अपने आंखों के सामने देख रही है। अंधेरा गहरा हो चुका था।